वियजन करते हैं वो एकत्व के माध्यम से, पृथकत्व के माध्यम से, और इस संपूर्ण विश्व के मुख पर, संपूर्ण सृष्टि में विविध रूपों में, बहुधा रूपों में प्रदर्शित होने वाले मुझको तरह तरह से उपासते हैं। तो वस्तुतः संकेत इस तरफ है कि जो व्यक्ति है, जो दृष्टा है, उसकी दृष्टि अलग अलग है। हर एक व्यक्ति की नजर, हर एक व्यक्ति की अपना परसेप्शन वो अलग अलग है। किसी ने परसीव कर लिया है कि संपूर्ण सृष्टि में जो इंटीग्रेशन है, अब तो इस बार का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला वो क्वांटम के डबल स्प्लिट सिद्धांत को मिला, और उसका कहना ही यही है जिसका आइंस्टीन घोर विरोध करते थे। आइंस्टीन का कहना था नेचर कैन नॉट प्ले डाइस विद एनीवन, और क्वांटम मैकेनिक्स की ये स्थापना रही कि अगर सृष्टि में कहीं भी दो जगहों में, अलग अलग जगहों में घटित होने वाली घटनाएं भी आपस में एक दूसरे से अंतः संबंधी होती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो ये तो अब फिजिक्स ने इस बार का नोबेल प्राइज दे करके जो क्वांटम की शुरुआत श्रोडिंगर ने की थी अपने वेव इक्वेशन से 1928 में। और बड़ी मजे की बात यह है कि श्रोडिंगर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे उपनिषदों से प्रेरणा मिली है कि समग्र सृष्टि जो है वो इंटीग्रेटेड है। सृष्टि की हर एक चीज एक दूसरे से आपस में अंतः संबंधी है। मतलब कहीं ना कहीं जो चेतना का विशाल समुद्र है वो हमको, आपको, प्रकृति के एक एक कण को एक दूसरे से बांधे हुए। क्वांटम के इसी सिद्धांत के द्वारा ही धीरे धीरे फिजिक्स आगे बढ़ती चली गई, और उसने ये कहा कि जो पदार्थ का स्वरूप है वो एक वेव का, एक तरंग का संघनित फॉर्म है। तो जो इलेक्ट्रॉन है जब वो मोशन करता है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि आप उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कही नहीं सकते कि वो कहाँ पे है। अर्थात उसकी स्थैतिकी और गतिकी में, मतलब उसको एक ही टाइम में आप उसको स्थैतिक भी और गतिक भी कह सकते हैं, और उसमें तरंग का गुण होता है। और उस तरंग के संघनन, उसको बहुत संघनित कर दिया जाता है, वो पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हर एक पदार्थ, हर एक मैटर जो है वो तरंग ही है। तो जो सूर्य की प्रकाश का स्वरूप है, प्रकाश किरण को जो हम कहते हैं कि वो पैकेट्स में चलती है, क्वांटाज में चलती है, क्वांटा के पैकेट्स चलते हैं, उसी तरह से हम लोग संघनित होकर के द्रव्य बन गए हैं, और इनका अगर विसंघनन, एंटी प्रोसेस की जाए तो वे बन जाएंगे। तो एट ए टाइम हम लोग एक साथ कई प्लेसेस पर सिचुएटेड हो सकते हैं, ऐसा क्वांटम ने स्थापित कर दिया। तो जब हम उस सृष्टि के विशाल इंटीग्रेशन को, समस्त ब्रह्मांड को एक दूसरे से इंटीग्रेटेड देख पाते हैं तो हम कहते हैं एकत्व। उसी को उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है वो अगर इस तरह का है, 18वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समस्त भूतों को एक से ही जुड़ा हुआ देखता है वो वास्तव में सात्विक ज्ञान है। और जो पृथक पृथक करके देखता है वो उसके ज्ञान के बृहत्ता का, मानस का प्रसार अभी उसका नहीं हुआ, वो सबको अलग अलग करके देख पा रहा है, उसकी सृष्टि विकसित नहीं हो पाई उसकी दृष्टि, और वो राजसी ज्ञान होता है। तो कुल मिलाकर के श्री कृष्ण ने दृष्टि पर जोर देते हुए कहा कि जो दृष्टा की नजर है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। वो एकत्वमयी भी मुझे देख सकती है, पृथक पृथक भी देख सकती है, और सृष्टि में विविध रूपों में देख सकती है। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतम्। तो हम अगर वास्तव में अपने ज्ञान के, प्रज्ञा के प्रसार के द्वारा समस्त सृष्टि के साथ अपने जुड़ाव को महसूस कर पाए, अपने आप के हृदय का विस्तार कर पाए, तो हम पाएंगे कि हमारी करुणा का प्रसार हो रहा है, सबके साथ हमारा जुड़ाव हो रहा है, और यही भक्ति की संकल्पना है। देखिए, जो वेदों की संकल्पना रही वो कर्ममयी रही। ज्ञान का धीरे धीरे जैसे खुला होना शुरू हुआ, प्रकृति के साथ जो मनुष्य का अंतः संबंध था उसकी ओर नजर डाली हमारे दृष्टा ऋषियों ने। उन्होंने देखा कि प्रकृति में आप जैसे भी कर्म करते हैं उसका एक परिणाम आता है, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो उनके कर्म में जोर रहा उनका, प्रकृति कर्म के अनुरूप हमें परिणाम देती है।
लेकिन उसके बाद उपनिषदों में ज्ञान का प्रसार हुआ, और भावस्थ हुए और अंतर्मुखी हुए और अंतःकरण में देखा और झांका, और उन्होंने देखा कि कर्मों के प्रति अगर आसक्ति आने लगेगी, कर्मों का विस्तार होता गया, जैसे कर्म किए गए सृष्टि में तमाम शक्तियों से उसी तरीके के परिणामों की अपेक्षा की गई, उनका यजन उसी रूप में किया गया और उसके परिणाम प्राप्त किए गए। लेकिन कर्म के साथ अगर आसक्ति हो गई कर्ता की, तो एक तरीके का बंधन क्रिएट हो गया, व्यक्ति की मुक्तता खत्म हो गई। तो उस मुक्तता को पुनः सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा उस कर्म की पद्धति को, कर्म की प्रक्रिया को समझने पर जोर दिया गया, और मुक्ति की ओर हमारी दृष्टि गई कि हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो ज्ञान के द्वारा कर्मों की भस्मीभूत करने का, कर्मानुबंधों को भस्म करने का, आसक्ति से मुक्त होने का, ये सब जो कंसेप्ट है वो उपनिषदों के द्वारा आता है। लेकिन उपनिषदों में जो ज्ञान पर लगातार जोर होता गया, तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसने उस ज्ञान का, उस समझ का अवधारण किया, उसके अंदर एक खास किस्म का अहम आ गया कि मैं ही चल रहा हूँ, मैं ही सोच रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। और इस अहम के द्वारा वो सेपरेट हो गया, संपूर्ण सृष्टि से उसमें पृथकत्व हो गया। वो अपने आप को ज्यादा एसर्ट करने लगा, वो सेपरेट महसूस करने लगा। तो उस अहम को भुलाने के लिए, करुणा का विस्तार करने के लिए भक्ति ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। तो जो भक्ति का भाव है, वो व्यक्ति की करुणा का प्रसार करता है, उसके हृदय का विस्तार करता है, उसके जुड़ाव को, उसकी दृष्टि को परिमार्जित करके उसे जोड़ता है समस्त सृष्टि से। तो एक अलग तरह की दृष्टि आ जाती है। अच्छा, अब जब भक्ति इस तरह से हो जाए कि भक्ति अंध हो जाए, जैसे आजकल देखते हैं, मार्क्स ने क्या कहा कि धर्म अंधा कर रहा है, क्योंकि उसने भक्ति के उस नकारात्मक स्वरूप को देखा जिसमें सब कुछ बिना समझे, बिना बुझे व्यक्ति स्वीकार करने लगता है, तमाम आडंबर हावी हो जाते हैं, जो भी परंपरा के ढंग से चली आ रही चीज है, ज्ञानी अज्ञानी जिसने जैसा भी उसका व्याख्या की है उसको स्वीकार करने की प्रवृत्ति आ जाती है, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। वो जो स्वरूप है, श्रद्धा बिना ज्ञान की जो होती है, वो जो अंधी हो जाती है, वो जो हमें नीचे गिराने लगती है, जो हम, तो इसलिए जो है उसके प्रति आगाह किया गया। तो देखिए, कर्म मई दृष्टि, कर्म खराब नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, कर्म को करते वक्त कर्ता की दृष्टि कैसी है, आसक्तिमयी है या अनासक्त है, उससे कर्म के बंधन और उससे मुक्ति सुनिश्चित होती है। और इस चीज का ज्ञान, इस पूरी फिलॉसफी का, इस पूरी प्रक्रिया का ज्ञान होना, समझ होना जीवन में, वो ज्ञान सुनिश्चित करता है। ज्ञान का भी संतुलित होना भक्ति के द्वारा वो अहम को भुलाता है धीरे धीरे। और भक्ति ज्ञानमयी हो, क्योंकि अज्ञानमयी होकर वो अंधी हो जाएगी। इस तरह का जो संतुलन है वो गीता में स्थापित करने का प्रयास होता है। और उसमें लगातार कृष्ण जो है वो और आदमी को सुपरफिशियल नॉलेज से और अंतःकरण में ले जाकर के, क्योंकि केवल जानना भर नहीं है, उसे हृदयंगम करना है, उसे इतना अंतःकरण तक अपने संस्कार बना देने हैं कि हमारे बार बार हमारे मानस पटल पर वो ऐसे दृढ़ संस्कार बना दे कि जिससे हमारा जो आचरण है वो शुद्ध हो जाए। क्योंकि केवल जानने भर से पवित्रता नहीं आती, जानने भर से जो सोने का हमारा परिमार्जन है, बिना तपाए, तो तपना, आग में तपना, आग कर्म की आग में, आचरण की आग में, आचरण की आग में तप कर हम अपने संस्कार दृढ़वत करते हैं, व्यक्तित्व बनाते हैं, परिमार्जित व्यक्तित्व बनता है। और फिर ज्ञान से बुद्धि, विवेक, और उसके बाद आदत, हैबिट, हैबिट के बाद संस्कार, और संस्कारों के बाद व्यक्तित्व का परिनिर्माण होता है। तो जो समझ है हमारी वो धरती तक चली जाती है। तो बुद्धि समझ से भी परे और सूक्ष्मतर जो धरती है हमारी, जो धारण करती है हमारे समस्त स्वभाव को, हमारे गुण धर्मों को, कहते हैं पदार्थ का एक गुण धर्म है, इस व्यक्ति का एक गुण धर्म है। तो धर्म बेसिकली उसकी, उसके गुण है, उसकी प्रकृति है, उसकी प्रवृत्ति है, असली नेचर है, इंटरनल नेचर है। तो जो हमारी धरती है वहीं से धर्म की अवधारणा है, हमारा गुण धर्म क्या है। तो जब हम उसको धरती के स्तर तक ले जाते हैं, अपनी समझ को अपने आचरण में उतार कर,
तब हम धर्म की रक्षा में संलग्न। ये है धर्म। धर्म जो है व्यक्ति को अंदर से, इसलिए क्योंकि उसका धारण कर रहा, उन गुण धर्मों को धारण कर रहा है, वो अंतःकरण से उपजता है, तो वहां तक पहुंचना है। तो इसीलिए बार बार उस चीज को रिपीट कर रहे हैं, बार बार उसकी चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए सत्संग की महिमा कही गई है, इसीलिए किताबों का संग कहा गया, शास्त्रों का संग कहा गया, कि उनके साथ रहकर बार बार सोचकर, फिर भटकाव होगा, फिर सोचकर, तो हम बार बार भूल जाते हैं। माँ स्मृति जो है वो हमें खींच कर अपनी सच्ची स्थिति में फिर से स्थापित करती है। तो हमारा जो बैलेंस है, जैसे शरीर का जो बैलेंस होता है बीच में लाई करता है, बैलेंस बिगड़ा, अच्छा काम करते 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 जो हम भूल जाते हैं अपने आप को। सृष्टि में हम जड़वत होकर के, बार बार मानस में यही कहा जाता है कि जड़मती होकर के कहाँ भुलाना फिर रहा है, तो कहाँ चला जा रहा है, तुम्हें क्या रास्ता चलना चाहिए, तुम अपने आप को भूल गए हो। तो हम भूल करके अपनी स्थिति से पतित हो जाते हैं। इसीलिए अच्युत की संकल्पना है कि च्युत नहीं होना, पतित नहीं होना, क्योंकि जो व्यक्ति है वो मेमोरीज का ही संकलन है। पूरा जो हीप ऑफ मेमोरीज है, बंडल ऑफ मेमोरीज है, हमारी मेमोरीज इरेज कर दे तो हमारा सारा गुणधर्म इरेज हो जाए। तो इसीलिए स्मृति की बात तो लास्ट में वही कहते हैं अर्जुन, नष्टो मोहे स्मृति लब्धवा तो उस स्मृति तक पहुंचना। तो 9वें अध्याय में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें अपने स्वरूप की व्याख्या करते हुए वो प्रकृति और पुरुष का भेद बताते हैं कि मैं इस तरह से आधारवत स्थापित हूँ कि जैसे वायु, आकाश में जैसे वायु स्थापित रहती है, वायु चलती रहती है लेकिन आकाश स्थिर है। समस्त जो भी दिखता है अवकाश, खला, आकाश, वो वही आत्मा का स्वरूप है कि उसी तरीके से स्पेस के रूप में वो विद्यमान है समस्त जगत में, ऊर्जा का जैसे क्षेत्र विद्यमान होता है। अब उन्होंने अपने स्वरूप को और विस्तारित करते हुए क्या बताया, अहम क्रतुः, अहम यज्ञ, स्वधा अहम, अहम औषधम, जैसे समस्त सृष्टि में एक बड़ा महायज्ञ हो रहा है। यज्ञ के प्रतीक के द्वारा अपने आप को, अपने स्वरूप को उद्घाटित करने की कोशिश करते हुए कृष्ण कहते हैं, पहले बता दिया था कि मैं क्या हूं, मुझे लोग क्या मानते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितीम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। पहले ही बताए हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति हैं मुझे मनुष्य स्वरूप में ही प्रकट होता, तन में आश्रित होता, शरीरवत होता देखते हैं, जबकि सच्चाई क्या है कि मैं समस्त भूतों का महेश्वर हूँ, समस्त भावम अजानन्त, वो वास्तविक भाव को न जानते हुए मुझ सारे भूतों की सृष्टि उत्पत्ति ही मुझी से हो रही है। एक जो तार है जरा सा टूटा हुआ लग रहा है, इसलिए मैं 6वें श्लोक से फिर से इस चीज को दोहरा देता हूँ कि उन्होंने पहले कहा यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गौमान, जैसे आकाश में वायु का विचरण होता है वैसे ही मैं आत्मा के स्पेस के रूप में सब जगह स्थापित हूँ, और समस्त भूतों का जो भी सृजन है, विलयन है, वो मुझ में ही आधार मान करके होता है। फिर उन्होंने कहा सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में नाम काम कल्पच्छय पुनः तानि कल्पादो विसृजामि। समस्त भूत, जो भी भूत माने होने वाले, जो भी अस्तित्वमयी है, जो भी बनता और बिगड़ता है, और भी बनते बिगड़ते हैं, बुद्ध तो यहीं तक जाते हैं, यहीं तक पहुंचते हैं, और वो समस्त सृष्टि को परिवर्तनमयी मानते हैं। इसीलिए क्योंकि उनकी नजर भूतों तक है। जहां तक हमारी इंद्रियों का जो वैज्ञानिक है वो केवल प्रकृति के क्षेत्र में रहता है, और बुद्ध बहुत बड़े वैज्ञानिक है। प्रकृति के क्षेत्र में जो चीजें भूतवत होती है, जो चीजें अस्तित्व में होती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, डिफॉर्म होती हैं, परिवर्तित होती हैं, चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो प्रकृति में जो भी है वही इंद्रियों के परसेप्टिबल है, इंद्रियों के बियॉन्ड नहीं है, और जो पुरुष है इंद्रियों के बियॉन्ड है। तो उन्होंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में मैं चीजों को फिर से बनाता हूँ और फिर विलय हो, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में यान्ति माम काम, मुझसे ही इस प्रकृति में अस्तित्वमयी होती हैं और फिर मुझ में ही विलोपित हो जाती हैं, और फिर सृष्टि के शुरू में वही जो बिग बैंग थ्योरी है, तो वो जो है एक छोटे से आकार से सब चीजें विस्फोटित होकर के फिर एंट्रोपी बढ़ती जाती है, समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप बनता जाता है, और ये अभी प्रसार की क्रिया है। फिर जब ये
संकुचन की प्रक्रिया शुरू होगी तो विलयन हो जाएगा, फिर प्रसार होगा, फिर विलयन होगा। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। ये प्रक्रिया बार बार निरंतर यही है, चल यही साइकिल है निर्माण का, जो बनता है बिगड़ता है। समस्त जितनी भी चीजें हैं जो हम लोग बीज के माध्यम से देखते हैं, बीज पौधा पेड़, उसके बाद कुछ फिर फल हुआ, फिर बीज हुआ, वो भी साइकिल जो है इसी तरह से साइकिल में आता है। तो प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इदम कृत्स्नम अवशम प्रकृति। अवश्य में समस्त सृष्टि के अजीव जितने भी पदार्थ हैं अस्तित्वमयी, वो बेबस होकर के इस पूरे साइकिल को फॉलो करते हैं, और मैं अपनी प्रकृति का उदाहरण करके समस्त स्वरूपों में अलग अलग रूप में दिखता हूँ। तो सृष्टि में जितना भी दिख रहा है इसीलिए ब्रह्म का स्वरूप। न चमाम तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय, लेकिन वो कर्म मुझे बांधते नहीं। और हम लोग जो व्यक्ति हैं जो समझते नहीं पूरी सृष्टि की प्रक्रिया को, वो कर्मों के बंधन में पड़ने लगते हैं। तो हम जो भी करते हैं उसमें अपने आप को कर्ता महसूस करने लगते हैं, तो तभी बंधन में पड़ जाते हैं। अगर हम मुक्त भाव में रहें, साक्षी भाव में रहें, इस पूरी प्रक्रिया को समझ लें, तो बंधन में ना पड़े, तो ईश्वरवत हो जाएंगे, तो फिर हम आत्मवत हो जाएंगे। आत्मा के साथ अपनी चेतना को स्थापित कर लेंगे, तभी हम जान पाएंगे, तो बंधन से बच पाएंगे। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इदम कृत्स्नम अवशम प्रत्यवशात न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति। ये कर्म मुझे बांधते नहीं है। उदासीनवत आसीनम, मैं उदासीन होकर के, निराशक्त होकर के इन समस्त कर्मों में लीन होता। जो भी ज्ञानमयी आत्मा है, जो ईश्वरमय हो गई है, जो ब्रह्मभूत हो गई है, वो इन कर्मों के बंधन से बची रहती है। तो बंधन से जब आप बचेंगे, जब आप बिल्कुल मध्य में जो अक्ष है वहां पर आ जाएंगे। नहीं तो चाक जब घूमेगा, तो जहां आप थोड़ा भी अक्ष से दूर हटे तो आप भी घूमने लगेंगे। उसी तरह से भ्राम सर्वभूतान, सभी भूतों को ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे कुम्हार का चाक है, अगर आप बीचों बीच अक्ष में आ जाएंगे तो बचे रहेंगे। अक्ष में आना अर्थात आत्मोत स्थापित हो जाना, आपकी नजर, आपकी दृष्टि सम्यक संतुलित हो जाएगी, तो सब कुछ घूमता हुआ वो देख पाने लगेगी। क्या घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, वही है, वही अज्ञान है, वही अहम है, वही कर्तापन का बोध है। उससे मुक्त होने के लिए जब आप समत्व में स्थापित हो जाएंगे, तो इस पूरी प्रक्रिया को देख पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे, और उससे बचे रह पाएंगे। तो उन्होंने कहा मया अध्यक्षेण प्रकृति सुएते सचराचर। अधि अक्ष में आकर, अक्ष के साथ ही स्थापित होकर के, मया अध्यक्षेण प्रकृति सुएते सचराचर। समस्त चर और अचर, चलायमान और अचलायमान जो कुछ भी है, वो मेरे ही अक्ष के इर्द गिर्द घूम रहा। उसी को बाद में कहा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। यहाँ कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सुईते सचराचरम। ये समस्त प्रकृति जो है चर और अचर को सुईमान करती है, उत्पादित करती है। मैं अध्यक्ष बन करके अक्ष में स्थापित होकर के अपने इर्द गिर्द इस पूरी प्रक्रिया को चला। तो उमादार जो सिद्ध की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। तो जो गोसाई जी, गोस्वामी हैं, सारी इंद्रियों के जो मालिक हैं श्री राम, वही उन्हीं की संकल्पना है। वही अंदर बैठ करके, जैसे कठपुतली को घुमाता है कठपुतली सो दिखाने वाला आदमी, वैसे ही जो हमारे अंदर बैठा हुआ जो चेतना है, चेतना का जो स्रोत है, वो समस्त जो है उसको घुमा रहा, भ्रमित कर रहा। तो उस दार जोशित को, लकड़ी की कठपुतली को समझ जाए हम कि कहाँ से घूम रही, कैसे घूम रही है, और फिर उसी के साथ अपने आप की चेतना को स्थापित कर लें, शायद भ्रमित होने से बच जाएंगे। ये भाव। तो हेतु न अनेन कौन्ते जगत विपरिवर्तन। जगत में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, विलयन हो रहा है, निर्मित हो रही है, वो सब ऐसे ही हो। तो ये कहते हुए फिर उन्होंने कहा कि अवजानंति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमासिक। जो मूढ़ व्यक्ति है वो जानंती, जान नहीं पा रहे, अवजानंत, बड़े सुंदर शब्द है। अवजानंत, नहीं जान पा रहे, अवजानंति माम मूढ़ा,
मानुष्यम तन्मास्मि। मुझे मूढ़ व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं मनुष्य रूप में प्रकट हुआ कृष्ण हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, हर एक व्यक्ति जब परम भाव के साथ अपने आप को जोड़ पाता है, ब्रह्मभूत हो जाता है, मिला पाता है, तो वो भी कृष्ण में हो जाता है। वो नहीं, वो दिखते नहीं है। जो सामान्य दैवी पुरुष है उसी सृष्टि में तमाम माताओं को देखिए, इस तरह से निष्प्रभ भाव से जब माँ का पुत्र के स्नेह प्रकट होता है तो ब्रह्मभूत होती है वो, बिना किसी आसक्ति के पूर्ण प्रेम करुणा एकदम बरसती है, प्रेम बरसता है, उसका पालन पोषण होता है और कल्याण होता है। इसी में सृष्टि चल रही है। तो मातृवत पुत्रवत स्नेह जब देखते हैं आप, तो वही ईश्वर का स्वरूप देखते हैं। पितृवत स्नेह देखते हैं, गुरु का स्नेह देखते हैं जब शिष्यों पर पड़ता है। तमाम सारे अच्छा काम करने वाले लोग बिना बताए हुए खूब चल, उसी में सृष्टि टंगी हुई है। उन लोगों को हटा दिया जाए तो सोचिए कि देववत रूप चले गए और फिर विनाश होना शुरू हो जाएगा। वो दिखते नहीं, कहते नहीं, बताते नहीं, सब जगह ब्रह्मभूत विचरण कर रहे हैं बहुत से लोग। मूघाशा मूघ कर्माणु मूघ ज्ञाना विचेतस। लेकिन विचेतस लोग कैसे हैं? जिन्होंने अपने चेत को खो दिया। अच्छा, कहानी पूरी यही है। चेत में अगर आप रहें, हर वक्त ध्यान में रहें, ज्ञान में रहें, समझे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चेतमयी है तो ईश्वरमयी है। और विचेतस हो गए। अच्छा, विचेतस होना क्या है? चेतना से आपका जो फोकस है वो हट गया। जो अध्यक्ष हो करके आप अक्ष में स्थापित होकर के जो आप सब कुछ देख पा रहे थे, जब देखना छोड़ देते हैं, अर्थात आप मोहमयी हो गए, आप अज्ञान में अंधे हो गए, आप मद में भर गए, है ना। इस तरीके से आप न्याय को छोड़ करके न्याय हो गए, अपने अहम के पूर्ण करने के लिए पक्षपात में आ गए। जब आप, तो आपने अक्ष छोड़ दिया। और जहां आपने अक्ष छोड़ा, जहां आपने संतुलन छोड़ा, समत्व भाव छोड़ा, ईश्वर भाव छोड़ा, तो फिर क्या हो जाएंगे आप? मोघाशा। आपकी आशा कैसी हो जाएगी? वेन होप्स, वेन एक्शंस, वेन नॉलेज। मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेत। जहां आपका चेतस टला समत्व से, तहां आपकी आशाएं विकृत हो जाएंगी, आपके कर्म विकृत हो जाएंगे, आपका ज्ञान विकृत हो जाएगा, डिफॉर्मिटी आ गई आपको। मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेत। तब आप क्या हो जाएंगे? राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी स्थिता। ऐसी मोह में आश्रित आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति राक्षसी और आसुरी है। देखिए, भगवान जो है राक्षसों और असुरों को भी कोई अलग नहीं मानते। बस एक ही चीज हो गई है, वो खिसक गए हैं, वो हट गए हैं, वो डिफॉर्म हो गए हैं। उनका जो चेतस है वो केंद्र बिंदु से खिसक गए हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, वो खिसक गया, खिसके हुए लोग, डिफॉर्म लोग। क्यों, कहाँ चला गया? सब कुछ दुर्योधन क्या है? दुर्योधन पशु में इसीलिए हो गया, सब कुछ मेरा हो जाए। अरे सृष्टि में क्या किसका रहा है? तो बस पासिंग है, आप यात्रा में चले आ रहे हैं। जरा सा देखिए पीछे मुड़ करके, जो भी 30 साल 40 साल 50 साल की आपने आयु देखी है, आपके हाथ में कितना धन इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है, इधर से शक्ति आ रही है, इधर से जा रही है, सब कुछ चलता जा रहा है, सब कुछ चलायमान। धन शक्ति पद प्रतिष्ठा जो भी है, संबंध, सब धीरे धीरे इसी साइकिल में चल रहे हैं, चलायमान हो रहे हैं। तो उस पर अगर नजर जाए तो फिर उस चलायमानता को देख करके, फिर उस अचलायमान को समझ करके कि क्या अचलायमान है, यही समत्व, यही न्याय, यही सत्य, वही बस अचल है। उस पर अगर दृष्टि चल जाए तो सबके प्रति संभाव विकसित हो जाए, न्यायमय दृष्टि आ जाए, फिर आप ईश्वरमय हो जाएंगे। और जहां उससे खिसक गए तो दुर्योधन बन गए, सब कुछ मेरा हो जाए, मुझी में आ जाए, मुझी तक आके रुक जाए, मुझी से सब शक्तियां निकले, मुझी से सब मिश्रित हो। ऐसा जब आप रोक लेते हैं इस प्रवाह को, शक्ति के प्रवाह को, रिसोर्सेस को आप अकुमुलेट करने लगते हैं, संचित करने लगते हैं, मुझसे ये सब निकले, मुझी की तरफ बहे, मुझी तक आके रुक जाए, तो आपने उस सम्मान की प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया, उस समत्व को, उस प्रवाह को, उस फ्लो को आपने नजरअंदाज कर दिया और डिफॉर्म कर दिया। आप राक्षस या असुर में चले। अब अगर वैसी स्थिति में आप बहुत शक्तिशाली होंगे, बहुत कुछ आप अकुमुलेट करके, अपने द्वारा निर्णयों को प्रभावित करके आप तमाम डिसबैलेंस क्रिएट करने लगते हैं। उससे अच्छा तो आप कम शक्तिशाली रहते तो उतने खतरनाक न रहते। जो व्यक्ति राक्षस और असुर हैं वो ऐसे शक्तिमय अहममय व्यक्ति हैं। रावण में अहम भर गया और शक्तियां अकूत थी, शिव का वरदान था,
इसलिए इतना विकृत हो गया, राम की पत्नी में भी हाथ डालने लगा। तो कुल मिलाकर के ये जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, वो जब असम्यक हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो बड़े खतरनाक, वो राक्षस और असुर। फिर कहते हैं महात्मन तुमाम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रित। लेकिन जो महात्मन है, ऐसी महान आत्माएं हैं, वो क्या है महान आत्माएं? जिनका बृहद विशाल व्यक्तित्व। आपके अंदर सम्यकता तभी आएगी जब आपके हृदय का प्रसार होगा, आपकी करुणा का प्रसार होगा। जब आपके अंदर करुणा का प्रसार होगा तो आपकी दृष्टि का प्रसार होगा, आपको सब अपने लगने लगेंगे। और जहां सब अपने लगने लगते हैं, सबके साथ जुड़ाव महसूस होने लगता है, विभेद की सृष्टि का नाश हो जाता है, विभेद का नाश हो जाता है। ऐसी समय दृष्टि, ऐसी बृहद दृष्टि, ऐसी करुणामयी नजर भाव भरते ही, श्रद्धामय होते ही, भक्तिमय प्रेममय होते ही आपके अंदर न्याय, प्रेम, भाव, सबका सपोर्ट, समर्थन, ये सब आने लगता है। फिर आप बिना किसी आशा के आपसे हेल्प निकलेगा, आपसे दूसरों की सहायता निकलेगी, आपके जीवन में ऐसा ऐसा कार्य होने लगेगा जो बहुत बड़ा हो जाएगा, सृष्टि का कल्याण करने लगेगा और आप महात्मा बन जाएंगे। तो महात्मन तू माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रित। लेकिन जो महात्मन होते हैं, वो लोग क्या होते हैं? वो मेरी दैवी प्रकृति में आश्रित होते हैं। भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। इसलिए वो मुझे अव्यय जानकर और इन सभी भूतों का स्रोत जानकर उसी रूप में भजना शुरू करते। बार बार कृष्ण अपने को भूतों का स्रोत बताने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात अपनी पूर्णता को दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, ताकि अर्जुन को ज्ञान हो जाए कि समस्त सृष्टि जो है कैसे एक ही जगह से मिश्रित है, अर्थात एक ही। इसीलिए क्या कहा उन्होंने? महात्मन तुमाम का। महात्मन आप कब हो पाएंगे? जब आप समस्त सृष्टि के जुड़ाव को समझ पाएंगे। और समस्त सृष्टि के जुड़ाव का भाव कैसे आएगा? जब आप ये जानेंगे कि सब कुछ एक जगह से मिश्रित है। सहोदर भाव आता ही आपके अंदर, भाई भाई का प्रेम जग जाता है कि अरे वो तो सहोदर है, हम तो एक ही खून से हैं, एक ही माँ से हैं। जब यही पता चल गया कि वही ईश्वर ही माँ है, वहीं से सब कुछ निकला है, सभी सहोदर हो गए, अपने आप प्रेम भाव जागृत हो गया, स्वभाव आ गया, सहअस्तित्व भाव आ गया। तो वो भाव शब्दों में देखिए, बड़ी महात्मन कैसे होगा? महात्मन, उसके हृदय का प्रसार कैसे होगा? भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। मैं अव्यय हूँ, मैं ही सभी भूतों का आदि हूँ, अर्थात मुझे से समस्त भूत मिश्रित होते हैं, निकलते हैं, बनते और बिगड़ते हैं। ये स्रोत जान करके सबको सहोदर मानने लगता है, उसके हृदय का विस्तार, वो महात्मन आ जाता है, हो जाता है, बन जाता है, और दैवी प्रकृति में आश्रित। तो दैवी प्रकृति में आश्रित होने की यही कंडीशन कि आपकी दृष्टि में एकत्वता का, सबके जुड़ाव का, सबके एक ही स्रोत से मिश्रित होने का ज्ञान निहित है। ऐसा भाव जब होगा, सभी के अंदर वही खून है, सभी उसी जगह से आए हैं, सभी सहोदर हैं, तो आपके अंदर एक सहभाव जागृत होगा और आपके हृदय का, आपकी करुणा का प्रसार होने लगेगा, जुड़ा होने लगेगा, और आपकी दृष्टि जो है वो परिमार्जित हो जाएगी। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तः च दृढ़व्रता नमस्यन्तः च माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। अब ऐसे व्यक्ति जो है, जो महात्मन हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? सतत कीर्तन करते हैं ईश्वर का भजन, कीर्तन, ध्यान, निधिध्यासन, ये सारे जो भक्ति के उपकरण हैं, आठों नौधा भक्ति जो भी है, वो उसका कुल उद्देश्य ही है कि वो व्यक्ति की दृष्टि का परिमार्जन करे। और जिस भी भक्ति में, जिस भी क्रिया में, जिस भी श्रद्धा में आपकी दृष्टि का परिमार्जन ना हो, अर्थात उसके परिणाम प्रभाव अच्छे ना आ रहे हो, आपका मानस शुद्ध ना हो रहा हो, इसका मतलब आपकी भक्ति आपके मानस का परिष्कार नहीं कर रही है। तो इसका मतलब आपको और गहरे जाने की आवश्यकता है, और प्रकृति की सच्चाई को और अंदर से जानने की, और समझने की, और घोखने की, विचार करने की, अंतर मंथन करने की, इनको स्पष्ट करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता।
सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तः च दृढ़व्रता। वो दृढ़व्रत होते हैं, व्रती होते हैं और मुझे भक्ति से युक्त होकर नमस्कार करते हैं। नमस्यन्तः च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। प्रतिपल नित्य प्रति वहीं पे आपको ध्यानमयी होना है, ईश्वरमयी होना है, समत्वमयी होना है, पूर्णमयी होना है। तो अब इतना कह के उन्होंने बताया कि भाई ये सब जो दृष्टि का प्रसार है, दृष्टि का परिमार्जन है, ये सब ज्ञान यज्ञ के द्वारा आता है, स्वाध्याय के द्वारा आता है, बार बार ध्यान करने से, विचार करने से आता है। और वो तमाम स्टेजेज हैं जो व्यक्ति को, उसकी दृष्टि को अलग अलग तरह से, जो जितनी स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसको सृष्टि उसी तरीके की दिखाएंगे। तो जो कम विकसित है उनको पृथक पृथक अलग अलग बहुत रूपों में ईश्वर दिखाई देता है, और जो और आगे बढ़ गए हैं, जिनकी समझ और गहरी हो गई है, उनको सब कुछ एकत्व में। उसी को उन्होंने कहा ज्ञान यज्ञेन चापि अन्य यजंतो माम उपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो। इस विश्व में अलग अलग होकर के हुआ जानते हैं, और जो और दृष्टि प्रसारित हो गई और गहरे चले गए वो एकत्व भाव से जानते हैं। अब उन्होंने अपना बताना शुरू किया। अहम क्रतु विशाल यज्ञ के मेटाफर के द्वारा श्री कृष्ण जो है वो अपनी सर्वमय उपस्थिति अर्थात उस ऊर्जा की, उस चेतना की समस्त ब्रह्मांड में किस तरह से उपस्थिति है उसको व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो रिचुअल है यज्ञ का वो हूँ अहम क्रतु, मैं यज्ञ की क्रिया हूँ। अहम यज्ञ स्वधा, अहम जो अर्पित की जाती है स्वधा, एंसेस्ट्रल ऑफरिंग, मैं वो हूँ। स्वधा अहम, अहम औषधम जो उसमें वनस्पतियां ऑफर की जाती हैं, समर्पित की जाती हैं, आहुति जिनकी दी जाती है, मैं वो हूँ। अर्थात मैं ही यज्ञ की क्रिया हूँ, मैं ही यज्ञ का रिचुअल हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही औषध हूँ। मंत्रो अहम, पढ़े जाने वाले मंत्र भी मैं ही हूँ। अहम एवं आज्यम, मैं ही जो धृत डाला जाता है वो हूँ। मंत्रो अहम, अहम एवं आज्यम। अहम अग्नि, जिसमें डाला जाता है वो अग्नि भी मैं हूँ। और अहम हुतः, आहुत करने की जो प्रक्रिया है वो भी मैं हूँ। तो कुल मिलाकर के समस्त जो कुछ भी जहां से चल के जहां तक जा रहा है, जिस रूप में जा रहा है फिर परिवर्तित हो रहा है, उसकी जो भी कार्य कारण क्रिया पदार्थ सब ईश्वरमयी है। ये मेटाफर है। उस मेटाफर को एक दूसरी तरह से कि अर्जुन अगर मेरी समग्रता का समस्त आयामों में उपस्थित होने का भाव अगर अभी न ग्रहण कर पाया हो तो दूसरे रूप में कहते हैं। क्या कहते हैं? पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं ही पितामह हूँ और मैं ही पिता हूँ। बड़ी अद्भुत बात है। वही बाबा है और वही बाप है, ऐसा कैसे होगा? अर्थात जो सृष्टि के चलने की प्रक्रिया है उधर ध्यान दीजिए, कहाँ से चली आ रही है, और कितना भी एंसेस्टर से भी एंसेस्टर में जो दौर चली आ रही है जीवन की। बाबा जी हुए, फिर उनके हमारे पिता हुए, फिर मैं हुआ, फिर मेरे पुत्र हुए, फिर ये परंपरा जो चली आ रही है देखिए कैसे बह रही है। बहता हुआ जो फ्लो है वो भी ईश्वर का ही फ्लो है। मैं ही पितामह हूँ और मैं ही पिता हूँ, और मैं ही माता भी हूँ, और मैं ही धाता भी हूँ। मैं ही पालन पोषण और सेवन करता हूँ। धाय भी मैं हूँ और उत्पन्न भी मैं करता हूँ। पिता और पितामह बन के जो चेन चली आ रही है सृष्टि की वो भी मैं हूँ। पहले स्पेस में प्रसार था यज्ञ के मेटाफर में, और यहाँ टाइम में प्रसार है। डायनेमिक मेटाफर क्रिएट किया उन्होंने। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार। पवित्र ओंकार जो जानने योग्य है वो भी मैं हूँ। ऋक साम यजु एवच। पहले तीन वेद की संकल्पना थी, अथर्ववेद की बाद में आई। तो ऋग्वेद शायद जब गीता लिखी गई होगी तब अथर्ववेद न रहा हो। तो ऋक साम यजु तीनों वेद में ही। ऐसे भी न समझ में आए तो बड़ा सुंदर रूपक उन्होंने कहा।
कि देखो जरा और ध्यान दो और गहरे से अलग तरह से सुनो। क्या अलग तरह से सुनो? गति ही मैं ही गति हूँ। गति क्या है? आपकी गति क्या है? आपकी स्टेट क्या है? गोल क्या है? स्टेट जो चल रहे हैं आप, वही आपकी गति है। भरता, मैं ही भरण पोषण करने वाला हूँ, जो भी पोषण आप लेते हैं वो मैं ही हूँ। गति ही भरता, प्रभु, मुझसे ही प्रभावित होती हैं चीजें, निकलती हैं। मैं ही गति हूँ, जहां पहुंचा जाए। मैं ही भरता हूँ, भरण पोषण करने वाला। गति भरता प्रभु, मुझसे ही सब प्रभावित हो रहा है, निकल रहा है। गति भरता प्रभु, साक्षी भी मैं हूँ। साक्षी भाव में बैठ करके चेतना का स्रोत अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, बड़ी चर्चा होती है साक्षी भाव की, कि आप अपने आप को साक्षी बना लीजिए और अपने को ही देखिए, निहारिए, झांकिए, अवलोकन करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए, इंस्पेक्शन करिए। कैसे कैसे करेंगे? बैठिए, जरा आंख मूंदिए, अपने से अपने को अलग करिए, अपने सामने खड़े हो जाइए, फिर खड़े होकर के अपने से ही संवाद करिए, पूछिए कि आप कौन हैं, आपके जीवन का मकसद क्या है, आप क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, आपने कल क्या किया था, सुबह से अब तक क्या किया, कोई चीज क्यों कर रहे हैं। देखिए, बहुत चीजों में जब आप अपने से ही अपने को प्रश्नमय करेंगे, अपने से ही पूछेंगे, तमाम गलत चीजें छट जाएंगी। ये जब कोई कोई चीज तेजी से दौड़ाई जाती है तो अगल बगल की धूल छट जाती है। तो वैसे ही जब आपका आप अपने से अपने आप को अलग करके अपना इंटरव्यू लेने लगते हैं, अपने से ही प्रश्न करने लगते हैं, साक्षी हो करके, केवल कि मैं साक्षी मात्र हूँ, तो कई बार आपको बहुत से रिवलेशन होते हैं। आप अपने आपको बहुत गहरे से देख पाते हैं कि आप कोई चीज कैसे कर रहे थे। कोई भी प्रश्न है आपके जीवन में, किसी संबंधी के प्रति आए, मान लीजिए पिता पुत्र की बात आती है, संबंध की, आप बार बार विचार करिए कि भाई पुत्र को आपको किस तरह से टैकल करना है, क्या बात करनी है, किस तरह से व्यवहार करना है। थोड़ी थोड़ी सी जिंदगी है, हर चीज में गुस्सा दिखाई पड़े हैं, तो क्या वो उचित है, उचित नहीं है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो आपका परिमार्जन होने लगता है धीरे धीरे। तो समस्त सृष्टि के समस्त क्रियाकलापों में आप ये चीज जब करके देखते हैं तो आपका परिमार्जन होने लगता है। तो ये है साक्षी भाव। गति, अच्छा कुछ भी करें उसमें आप अपने आप को साक्षी मानकर देखें, अपना अवलोकन करें, अपनी क्रियाओं का अवलोकन करें, विटनेस होकर के, अपना ही विटनेस होकर के आप पाएंगे कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपका एक दृष्टा है, एक साक्षी है। तो कोई भी गलत काम जहां हाथ बढ़ेगा, आप रोकेगा वो आपको। अच्छा, इतना दृढ़ संस्कार ना हो गया हो, जैसे शुरू में हाथ कांपते हैं बंदूक चलाने में, फिर चोरी करने में पहली बार, फिर धीरे 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 आदत पड़ गई, संस्कार पड़ गया, तो फिर वो पक्का चोर बन गया, फिर वो छूटता नहीं। तो फिर भी दृढ़ संस्कार को दृढ़ साक्षी ही छुटा पाता है। तो जब विटनेस भी बने, देखें, अपना अवलोकन करें, तो गहरे और गहरे जाए, ताकि आपके तमाम जड़ जो दृढ़ संस्कार हैं, जो गलत तरीके से बन गए हैं, उनसे भी आप मुक्त हो। तो बड़ा सुंदर उन्होंने कहा, गति, गति ही भरता प्रभु, साक्षी, और क्या कहा, निवास शरणम सुहृद, मैं ही सुहृद हूँ, मित्र हूँ। मित्र रूप में कोई देखते हैं सुदामा जैसे मित्रवत देखते हैं कृष्ण को, कोई पुत्रवत देखते हैं दशरथ और उनकी माँ कौशल्या, या वसुदेव देव की बाबानंद और यशोदा। तो और कोई मित्रवत देखते हैं, मैं ही शरण हूँ, मैं ही निवास हूँ। जो शरण चाहिए जिनको, उनके लिए वो शरण देने वाले हैं, निवास देने वाले हैं। वही गति है, वही भरता है, वही प्रभु है। और प्रभुव प्रलय, मैं ही बनाता हूँ और मैं ही बिगाड़ता हूँ। प्रभुव, मैं ही बना रहा हूँ, अब प्रलय, मैं ही प्रलय कर रहा हूँ, विसर्जित कर रहा हूँ। स्थानम, मुझ में ही सब चीजें घटित हो रही हैं। निधानम, सारा खजाना जहाँ रखा जाता है, निधान वो मैं ही हूँ। और बीजम अव्यय, मैं ऐसा अव्यय बीज हूँ जिससे समस्त चीजों की सृष्टि होती है। इस तरह से एक अलग रूपक बता दिया, बड़ा सुंदर रूपक बताया। अपने आप को अर्जुन को बताने के कई तरीकों में, 3-4 तरीके से अपने आप को बता दिया। और भी एक तरह से बताया, क्या बताया, कि जो सृष्टि में बृहद प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो मैं ही कर रहा हूँ। तपामि अहम अहम, वर्षम निगृहणाम उत्सृजामि च, अमृतम चैव मृत्यु च, सत असत च अहम अर्जुन। मैं ही
तपाता हूँ, अर्थात जो भी ऊर्जा निकलती है, उत्सर्जित होती है, वो मुझसे ही निकलती है। तपामि, जो भी वर्षण होता है, जो भी आप तक पहुंचता है, आपसे जो निकलता है, जो भी ऊर्जा, वो भी मैं ही हूँ। आप तक जो पहुंचता है वर्षण होके, अहम वर्षम, वो भी मैं हूँ। तपामि अहम अहम वर्षम। निग्रहणामि, जो भी आप छोड़ते हैं, वो भी मैं ही हूँ। उत्सर्जामि च, जो भी आप उत्सर्जन करते हैं, जो आप ग्रहण करते हैं और जो आप उत्सर्जन करते हैं, वो भी मैं ही हूँ। तपामि अहम अहम वर्षम निग्रहणामि उत्सर्जामि च। अमृतम चैव, जो भी विनष्ट होता नहीं दिखता, और मृत्यु च, या जो विनष्ट होता दिखता है, सब कुछ मैं हूँ। अमृतम चैव मृत्यु च सत असत च अहम, मैं ही सत हूँ और मैं ही असत हूँ। बड़ी विचित्र बात है भाई। जो भी बनी हुई चीज है, जो भी अस्तित्वमय दिखती है, वो भी, और जो नहीं भी दिख रही, पूर्णता को बताने के लिए कृष्ण ने एक ऐसी तकनीक का सहारा लिया कि अर्जुन को समझ में आ जाए कि उसकी दृष्टि की सीमा है। वो जिसको अस्तित्वमय मानता है, हो सकता है अस्तित्वमय ना हो। जिसको नहीं देख पा रहा, उसको दूसरे देख पा रहे हो। इसलिए उन्होंने कहा, जो तुम्हें नहीं दिख पा रहा, वो भी मैं हूं। और मनुष्य की दृष्टि की तो अपनी सीमा है, एक बैंडविड्थ है। वो केवल विबग्योर के कलर्स देख पाता है, उतने ही। उसके बियॉन्ड न तो इंफ्रारेड उसे दिखाई देता है और ना अल्ट्रावायलेट दिखता है। पदार्थों का परसेप्शन केवल वहीं तक है जहां तक उनमें द्रव्य आता हो, द्रव्यमान आता हो। द्रव्यमान के परे जो भी ऊर्जा बन जाता है, वहां तक उसकी पहुंच नहीं है व्यक्ति की। उसके परसेप्शन की लिमिटेशन है। तो उस लिमिटेशन के परे जो कुछ भी है, वो दूसरे जीव जंतुओं को दिख रहा होगा, उनका परसेप्शन वहां पहुंच रहा हो। तो हमारा परसेप्शन जो लिमिटेड है, उसके अंदर भी, और जहां हम नहीं पहुंच पा रहे, वहां भी। इसलिए कहा, मैं सत्य भी हूँ। तुम्हारे हर व्यक्ति के लिए सबकी सीमा अलग हो जाती है इसे अस्तित्वमयता की, क्योंकि उसके परसेप्शन की एक सीमा है, उसकी रीच की, उसकी पहुंच की एक सीमा है। जहां नहीं भी पहुंच पा रहे तुम, वहां भी बैठा, यहाँ से पूर्णता। तो उसको अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहें तो ए और ए डैश, ए और ए का जो कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल से पहुंचने में, जितना आप को दिख रहा है डोमेन, वो ए है। और डोमेन जो ए का कॉम्प्लीमेंट है, वो जो डोमेन नहीं है, उसके बाहर है। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट आप यूनियन कर दीजिए, तो आपको यूनिवर्सल से मिल जाए। इसलिए उन्होंने कहा, मैं सत्य भी हूँ और मैं असत भी हूँ। यहाँ कंट्रडिक्शन नहीं है, यहाँ पूर्णता है। वो तो कंट्रडिक्शन हम खड़ा करते हैं। हम जो है खाली और भरा गिलास, आना जो है, एक दूसरे को जक्स्टापोज कर देते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट। जबकि कुछ भी सृष्टि में अपोजिट नहीं है, सब कुछ कंप्लीमेंट्री है, सब कुछ कंप्लीमेंट्री। और जिसको कहते हैं वेस्टेज, कुछ भी वेस्टेज नहीं है। ये हमारी नजर है जो उस चीज को वेस्टेज कह रही है। अरे मिट्टी भी वेस्टेज नहीं है, सब कुछ मिट्टी से ही निकलता है। देखिए कितना जीवनी शक्ति है उससे। सारे पेड़ पौधे सब, थोड़ी भी मिट्टी डाल दीजिए गमले में, उससे निकलने लगेंगे। लकड़ी के टुकड़ों को जब लोहार निकालता है, कारपेंटर निकालता है, बोलते हैं वेस्टेज। अब लेकिन उसको जलाने वाला उसको जला लेता है, उसको ऊर्जा में परिवर्तित कर लेता है। कोई गन्ने रस निकालने के बाद जो बची, उसको बायो एनर्जी वाले उसको यूज कर लेते हैं। तो ये बस हमारे हमारे पहुंच, हमारे ज्ञान की सीमा है, जो हम किसी चीज को वेस्टेज कहते हैं। कुछ भी वेस्टेज नहीं सृष्टि में, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अस्तित्वमय पदार्थ, कुछ भी वेस्टेज नहीं है। वैसे ही कुछ भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। कोई भी जो लगने वाली असफलता है, वो हमारी नजर की सीमा है कि हम उसे असफलता कहते हैं। अपने अतीत पे नजर डालिए तो आप पाएंगे तमाम ऐसी चीजें हुई हैं जहां आपको लगा आप फेल हो रहे हैं, इसलिए वो मार्ग पकड़ा, इसीलिए आप फेल हो गए, मारा फेल। अब आप देखेंगे स्टीव जॉब्स एक बड़ा अच्छा जो है वक्तव्य देते हैं। बोलते हैं, कॉलेज से मैं आउट हो गया, फिर तो मैं एक साल ही कॉलेज में रह पाया, तो बहुत बड़ी सफलता मुझे इसलिए इसलिए सफलता मिली कि उसके बाद वो मौलिक रूप से सोच पाया कि मैं कैलीग्राफी करूं। फिर उसने कैलीग्राफी किया, राइटिंग। फिर उसके बाद उसे सुंदरता का बोध आया। फिर उसने जितने भी आज एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सब स्टीव जॉब्स की संकल्पना आती है। उसमें एक अलग एस्थेटिक सेंस। फिर उसने बोला कि जब मैं कंपनी में आया, स्टीव जॉब्स ने एक बड़ा ही सुंदर स्पीच दिया। उसने अपने जीवन की घटनाओं को बताते हुए बोला
वो बहुत मतलब भारत देश में जो मैंने दुनिया का सबसे बड़ा एप्पल जो कंप्यूटर बनाने वाला था उसका जो मालिक था, वो इंडिया में आके ऋषिकेश में बहुत सालों तक रहे, नीमपुर वाली बाबा के पास रहे, सब जगह रहे, बड़ा मानते थे वो। तो उनका इसमें बड़ा विश्वास था स्पिरिचुअलिज्म में। तो अपनी घटनाएं और दृष्टांत बताते थे, जीवनानुभव बताते थे। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया स्पीच देने के लिए, स्टीव जॉब्स को। तो उन्होंने जीवन के अपने अनुभव बताए। उन्होंने कहा जो लगने वाली घटनाएं ऐसा लगता है कि आप असफल हो गए, वो ऐसे ऐसे दरवाजे संभावनाओं के खोलती हैं जीवन में कि आप भौचक्के रह जाएंगे कि आपको शायद पूरी नीयत उधर ही ले जाना चाह रही है। और फिर वो ऐसा दरवाजा खुल जाता है कि आप बहुत ऊपर निकल जाते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया कि मैं जब कॉलेज ड्रॉप आउट हुआ तो मैंने फिर कैलीग्राफी सीखी, सुंदर लेखन। सुंदर लेखन, फिर सुंदरता के प्रति उसकी नजर गई, पूरा एस्थेटिक्स उन्होंने पढ़ा। फिर उन्होंने जब जब वो पहले उनको तो 6 साल तक समझ में नहीं आया कि इसका क्या फायदा और यूज है। फिर जब उनकी कंपनी बनी, उन्होंने बनाया, एप्पल बनाया, तो फिर उसमें उस पूरे एस्थेटिक्स का यूज करने लगे। सुंदर चीजें, सुंदर उपकरण, सुंदर जितने भी फॉन्ट साइज और सब बनाए गए, लिपियां बनाई गई, सब उन्हीं की संकल्पनाएं थी। तो बोलते हैं कि फिर मैंने सोचा इसलिए जीवन में मेरे जो घटना घटित थी हुई तो मुझे इतना आगे ले गई। तो फिर बोले कि जब मैं बहुत ऊपर पहुंच गया, मेरी कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपनी बनी, तो मेरे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे को, मैं ही मालिक था, मुझे ही निकाल दिया। तो पेटेंट की और सब चीज की लड़ाई हुई, निर्णय की लड़ाई हुई, सब हुआ, उन्हें को बाहर कर दिया गया। बोलते हैं बड़ा अद्भुत हुआ। उसके बाद उन्होंने 3-4 नई कंपनियां बड़ी बड़ी डाल दी दूसरे फील्ड में जो भी विकास हुआ है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की अलग। तो 3 साल तक जब वो स्टीव जॉब्स बाहर रहे अपने उम्र के, मतलब तो वो इतनी बड़ी हो गई कंपनियां कि एप्पल से भी बड़ी हो गई। फिर उन्होंने एप्पल के जितने शेयर होल्डर्स थे उनको, जो वो लोग लगे थे उनके अगेंस्ट, वो सब मिलाया, फिर से मर्जर हुआ, फिर वो सीईओ हो गए। तो बहुत आगे निकल गए, दूसरी लीप हुई। फिर उनको कैंसर का हुआ, तीसरी घटना बताया उन्होंने कि मुझे जब कैंसर डिटेक्ट हुआ, पैंक्रियाज कैंसर, डॉक्टरों ने डिटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि भाई अब तो आप मतलब मैसेज दे दिया कि अब आप अपने घर वालों से मिल लीजिए, घर चले जाइए, मिल लीजिए, पत्नी बच्चों सबको बता दीजिए कि आपकी संपत्ति क्या है। तो बोले बड़ा मतलब एक ऐसा जीवन का रेवलेशन था कि मेरा अब सब समाप्त होने वाला है। तो उसने बोला कि मुझे इस जीवन के जो भी बचा हुआ समय था, उसके एक एक मोमेंट को मैं कैसे जी लूं, कैसे और उदार हो जाऊं, करुणामयी हो जाऊं, सबसे मिल लूं, प्रेम कर लूं, जो भी अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। फिर 6 महीने बाद डॉक्टरों ने जब, और 3-4 महीने में जब पूरा परीक्षण किया, तो उन्होंने पाया क्योरेबल कैंसर है। तो बोले कि फिर लगा कि और जीवन चलेगा, तो उसको तो ऑपरेट किया गया, निकाल दिया गया। तो फिर और लगभग 10 साल तक और जिए, फिर वो बढ़ गया, फिर उसके बाद उनकी डेथ हुई। तो बताते हैं वो कि उस काल के बाद मुझे जब एकदम लगा कि मैं अब जीवन के अंतिम समय में हूँ, तो अपने एक एक मोमेंट को, एक एक क्षण को, एक एक समय को इस तरह से जी लूं, प्रेम भाव के साथ, अच्छे काम करके। तमाम फाउंडेशन फिर बनाया उन्होंने, और फिर उसके बाद दान और तमाम धर्म कार्य करने लगे। तो कहने का मतलब ये कि जब आप अपना रिट्रोस्पेक्शन करेंगे, पास्ट में जाएंगे, रिट्रोस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि जीवन में तमाम असफल होने जैसी लगने वाली चीजें, घटनाएं और परिणाम, वस्तुतः वो हम अपने मेजरमेंट से, अपने पैमाने से, अपने पैराडाइम से उसको हम असफलता कहते थे। वो हमने अपने नोशन बना लिए हैं, अपने पैरामीटर्स बना लिए हैं, और उसको हम असफलता कहते हैं। जबकि वो हमको कहीं ना कहीं ले जाने के लिए एक ऐसी घटना होती है जो तमाम संभावनाओं के द्वार खोल के उस तरफ मोड़ करके हमको ले जाती है। तो जीवन की जो विविध कंट्राडिक्टरी सी प्रतीत होने वाली चीजें हैं, उनके प्रति अगर हम अपनी दृष्टि बदल करके ध्यान से देखेंगे और पाएंगे कि कंट्राडिक्शन प्रकृति में कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रतीत होता है, भाषित होता है, लगता है, वस्तुतः दृष्टि का प्रसार कर लिया जाए तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है और प्रकृति की लय का प्रतीक है। तो जो भक्ति का कंसेप्ट है,
वो इसी लयता की ओर हमारा संकेत करता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम इंडिविजुअल नहीं हैं, हम कनेक्टेड हैं, हम जुड़े हुए हैं। और उस जुड़ाव का, उस इंटीग्रेशन का बोध होते ही हमारे अंदर सबको जोड़ लेने की, सम्मिलित कर लेने की, को एग्जिस्टेंस की, सबके प्रति उदार दृष्टि रखने की, क्रोध का त्याग कर देने की, सबके सहायता का बोध और भाव भरने लगता है, वो हम प्रसारित होने लगते हैं। यही दृष्टि प्रसार भक्ति है। भक्ति लोटा लेकर के जल चढ़ाना नहीं है जो हम सोचते हैं, वो भी है किसी न किसी रूप में। वो कोई भी क्रिया आपके मानस पर क्या प्रभाव डाल रही है, उस क्रिया के द्वारा उसकी वैल्यू निर्धारित होती है। लेकिन वास्तविक जो उसका दर्शन है, जो फिलॉसफी, वो ये है कि भक्ति वस्तुतः एक तरीके का मानस प्रसार है। तो ये कृष्ण ने तमाम रूपों में अपना बताते हुए कहा। फिर क्या कहते हैं, त्रय विद्या माम सोम पाह पूत पापा यज्ञैः इष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम असनन्ति दिव्यान देव। अर्थात जो वैदिक विचार है, त्रय विद्या, तीन विद्या, तीन विद्या उस समय ऋक् साम और यजुर्वेद ही था, अथर्ववेद नहीं था। जब गीता की संकल्पना संग्रहित हुई होगी, वहीं से अनुसूत हुआ अथर्ववेद। त्रय विद्या माम सोम पाह, जो सोम का ग्रहण करने वाले, पापों से मुक्ति की कामना रखने वाले, यज्ञ को इष्ट मानकर तरह तरह के पदार्थों की, प्राप्तियों की, परिणामों की इच्छा करके यज्ञमयी होते हैं, वो परिणाम प्राप्त करते हैं प्रकृति में। और प्रकृति में जो भी उनकी प्राप्तियां होती हैं, वो भी समय की सीमा से सीमित होती हैं, क्षणिक होती हैं। कुछ प्राप्तियां कुछ वर्षों तक चलेंगी, कुछ प्राप्तियां, सिद्धियां, आपकी जो भी फल है, परिणाम है, धन है, ज्ञान है, जो भी मिला कुछ समय तक रहेगा और उसके बाद समाप्त प्राय हो जाएगा। अर्थात प्रकृति में तो उतना फल भोग करके व्यक्ति फिर अपनी उस स्थिति तक आ जाता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विषम एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामान। जो काम के कामी हैं, कुछ कामनाएं प्राप्त करना चाहते हैं, उनको उस रूप में उतनी कामनाएं इस प्रकृति में प्राप्त होती हैं, उनके कर्तव्य के अनुरूप। उनका फल भोग करके, क्षणिक भाव, क्षणिक भोग करके फिर वो व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है। लेकिन जो ईश्वर का स्वरूप है, जो परम भाव है, जो क्षणिक भाव के भी परे है, जो परिवर्तनशील जगत के परे है, प्रगति के परे है, वो कैसा है? अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगम क्षेमम वहाम्यहम्। अब ये जो जीवन बीमा निगम का जो ये है मोटो, वो योगम क्षेमम वहाम्यहम् तो वो योग और क्षेम की जो असली संकल्पना है, उसको न जान करके उनको लगता है जो भी इकट्ठा किया जाए वो योग है और बनाए रखा जाए तो क्षेम है। तो योग और क्षेम, इंश्योरेंस कारपोरेशन LIC बोलता है कि योगम क्षेमम वहाम्यहम्, हम योग और क्षेम का वहन करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि जो परिवर्तनशील, जो फॉर्म डिफॉर्म होने वाली प्रकृति है, उसके भी परे आत्मा के स्वरूप में, चेतना के स्वरूप में स्थापित कृष्णत्व भाव ये बताता है कि जो अनन्यमयी होकर के, एकनिष्ठ होकर के, अनन्याः चिन्तयन्तो माम, मुझे अर्थात इस कृष्ण भाव को, अर्थात इस चेतना भाव को, अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जनाः परि उपासते, जो भी व्यक्ति उसकी परि उपासना करते हैं, उपासना से भी गहरी परि उपासना, संस्कृत का परि लगा दिया उसमें। और तो अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जनाः परि उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां, ऐसे नित्य अभियुक्त, युक्त जो लगातार लगे हुए हैं, संलग्न है, अभियुक्त पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अभियुक्त मतलब दोषी वाला अभियुक्त, एक्यूज्ड नहीं। यहाँ पे युक्त और अभियुक्त की संकल्पना ये है कि जो अच्छी तरह से लगा हुआ युक्त है, लगे रहो मुन्ना भाई टाइप। तो लगे रहो मुन्ना भाई का कंसेप्ट भी यही है, गांधीगिरी का कंसेप्ट भी यही है कि आपको लगातार दृढ़ होकर का, अनन्यमयी होकर के
ऐसे भाव में लगे रहना है कि सृष्टि में जो शत्रुवत भी है वो भी हृदय से परिवर्तित होकर के तो सही हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर सद असद दोनों गुण है, ऐसा गांधी जी का भाव है। तो कुल मिलाकर के ये है युक्त होना। आप लगातार इस भाव से युक्त रहें तो आपकी आत्मिक शक्ति भी बढ़ती जाएगी, आपके हृदय का भी प्रसार होता जाएगा और आप उस परम चेतना के साथ आइडेंटिफाइड भी रहेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा अनन्या चिंतयन्तु माम, अनन्यमयी होकर के मेरा लगातार चिंतन करते हुए जो व्यक्ति मुझे मेरी उपासना करते हैं उन नित्य लगे हुए व्यक्तियों को अनंत तेसाम नित्य अभियुक्तानाम योगम क्षेमम वहामि, उनका योग और क्षेम दोनों का मैं वहन करता हूँ। तो इसकी और थोड़ा सा गहरी व्याख्या योग और क्षेम का मेटाफर यहाँ पे क्यों यूज किया गया है ये अगले चिंतन में आपके साथ डिस्कस होगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो हम लोग गहरे जाते जा रहे हैं, कृष्ण बार बार ऐसा लग रहा है वो जो जलेबी बना रहे हैं, जो सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, वो ऊपर से घुमा है, वो अभी और गहरे गहरे जाता जा रहा है, और गहरे गहरे जाता जा रहा है। जैसे आपका जो है ये है ब्रेन पूरा कंट्रोल कर रहा है ऊपर, और नीचे से मेरुदंड में चले जाइए, नीचे वहीं से नीचे ऊपर आइए, सांसों की माला बना लीजिए, अंदर जाइए चेतना में, फिर बाहर आइए, फिर चेतना जाइए, सांसों की माला में सुमिरू मैं तेरा नाम। तो ईश्वर का जो नाम है वो इसी सांसों की माला में, वो अंदर और बाहर का जो चक्र है वही संकुचन और प्रसरण का जो चक्र है वही जो सृष्टि का चक्र है, उसी की ओर संकेत करते हुए कृष्ण हमको निरंतर और धृति की ओर, बाहर आदत आदत से, स्वभाव स्वभाव से, व्यक्तित्व व्यक्तित्व से धृति और धर्ममयी गुणमयी बनाना चाह रहे हैं, ताकि हम पूर्ण रूप से निष्कलुष हो जाए, एकदम दृढ़वत भक्ति मार्ग में चल पड़े, ऐसा बनाना चाह रहे हैं एकदम गहरे से। ये उनका अर्जुन के प्रति भाव है। उसी भाव से लगातार आपको लगेगा कि एक ही चीज जलेबी हो रही है लेकिन और गहरे जाती जा रही है, थोड़ा थोड़ा और रस, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पौधा बढ़ता जाएगा, ऐसा होता जाता है। गीता के जब 18 खत्म होता है फिर थोड़ा सा लगता है कि कुछ प्राप्ति हुई है। ये प्राप्ति है, वो कोई अलग मैटर के रूप में, प्रसाद के रूप में नहीं प्राप्ति होती, प्रसाद गुण प्रसन्नता के रूप में, व्यक्तित्व के निखार के रूप में वो प्राप्ति है। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुबोधे साहब। आज अपने गीता के सहज भाव का भाग 24 लिया। अब मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, 24 पार्ट पूरे हो गए हैं, एक गायत्री मंत्र की माला हो गई है। चलिए सर, मैंने अनम्यूट कर दिया और बाद में 2 शब्द हमारे आदरणीय बागी जी बोलेंगे, ठीक है सर। दक्ष 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा था कि वासुदेव सर्वम, सब और वासुदेव ही है। आज मैं सत सत्याहम अर्जुन, मैं सत्य भी हूँ असत्य भी हूँ। जो कुछ जहां तक बुद्धि जा सकती है, जो नजर आ रहा है वो तो मैं हूँ ही, उसके आगे भी जाकर के जो कुछ हो सकता है वो सब मैं ही। तो मतलब ये है कि आपने जैसे कहा कि जितना नीचे जो गहरे जाते जाएंगे उतना और भाव मिलता है, उतना और जलेबी जितना गहरे जाएगी उतना और मिठास भरती जाएगी। तो लगातार रस जो है आपकी वाणी से टपक रहा था, बहुत सुख मिल रहा था, और ये जो आनंद है ऐसे ही गंगा बहती रहे, इसके लिए तो आपको धन्यवाद देना पड़ेगा। बड़ा शुभ दिन है आज, नानक जयंती है, कार्तिक पूर्णिमा है, और एक कहते हैं कई 100 सालों के बाद में 15 दिन के अंतराल में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों हुए हैं। ये अजीब घटना जी। तो आज कानपुर में तो हम तो गंगा गए थे तो बड़ा आनंद आया आज जो है, तो बहुत शुभ, बड़ा अच्छा दिन है आज जो। जी जी दुर्लभ। बहुत डॉक्टर साहब कमाल हो गया कि आज में सब कुछ मैं ही गति हूँ, मैं ही पोषण हूँ, मैं ही प्रभु। और आपने कहा ये पूर्णता का, आज पूर्णता का उसने अपना स्वभाव दिया है, वे पूर्णता है। जैसे वो पूर्णा मंत्र पूर्णता पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उसी का सब कुछ वही है। कमाल है हर चीज का। आपने वो जलेबी वाली बात है, घूम घूम के वही कि मैं ही हूँ सब कुछ। और वही वाली अपने पे नित्य सत्ता, उसमें चेतना से जुड़ जाना, उसी चेतना से जुड़ जाना ही आनंद में होके। और बहुत आनंद आया। और वाकई आज का दिन कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल आप भी खोए हुए थे उसी में, आंख बंद करके भी ध्यान करके भी बोल रहे थे जो भी आपके मन में है। तो बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत जी। अच्छा लगा, जी चौधरी साहब प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि अभी बताया देवऋषि जी ने, पूर्णता की तरफ, पूर्ण के डिस्क्रिप्शन तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन पूर्ण फील कर सकते हैं कि पूर्ण है हम, और जी। उसी पूर्ण के हम भी हैं। ये जी। बड़ा भाव हो जाना ही बस तब पहुंच गए। जी जी बड़ा आनंद और बड़ी शक्ति भरता है, एक आश्वासन मिलता है कि नहीं हम भी उसी के मतलब अगर कहते हैं ना, जैसे बेटा बस इतना बोलता रहे कि पापा जब भी जरूरत पड़े मैं आ जाऊंगा, पिता को बुलाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन वही जो आश्वस्ति है, तो कृष्ण के वचन में इतनी गजब की आश्वस्ति है कि नहीं पूरी तरह से ईश्वर हमारे साथ है, बस कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस इतना ही आश्वासन मिल जाए, हाँ कितना शक्ति मिल जाती है, इसे ताकत से मिल जाती है। और उसी उसी समय अगर थोड़ा विखंडनकारी भाव, जैसे तमाम बेटों का, बहुओं का, नातियों का एक तरीके से अगर हमारी तरफ नहीं प्रेम दिखता, वो बिल्कुल इग्नोर करके चले जाते हैं, तो अपने के प्रति उपेक्षा भाव जब लगता है, तो लगता है कि हम बेकार हैं, लगता है हमारा कोई काम नहीं, लगता हमको कोई प्रेम नहीं, तो वही आश्वस्ति चली जाती है। बस इसी का अंतर है। प्रेम की कृष्ण के वचनों में जो आश्वस्ति है, जो अपनापन है, बिल्कुल मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, हर पल हूँ तुम्हारे अंदर, हूँ तुम्हारे साथ हूँ, वो जो आश्वस्ति है। अच्छा, ओबामा की जीवनी है प्रॉमिस्ड लैंड, तो मैं पढ़ रहा था, तो बोलते हैं कि मैं अपनी बेटियों से यही कहता हूँ कि एक जब आपके अंदर एक आशा आ जाए, आपके अंदर एक होप आ जाए, एक भाव का ही देखिए परिवर्तन है, होप आ जाए, आशा आ जाए, यू कैन विन आ जाए कि आप जीत सकते हैं, ऐसा भाव आ जाए, आश्वस्ति आ जाए, तो इंथ्यूजियाज्म आ जाता है, और वो जो आनंद आता है उससे आप बहुत सी डिफिशियंसीज पूरी हो जाती हैं, शायद तमाम बीमारियां भी चली जाती हैं। यही आस्तिकता है। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि अपनों को अपनेपन का बोध दिलाए रहिए, उनके साथ हमेशा कहे रहिए, पत्नी को, बच्चे को, बिल्कुल मैं खड़ा हूँ। उसकी कमियों को इग्नोर करके उसे अगर आप ये जताएंगे कि हर वक्त मैं साथ हूँ, तो धीरे धीरे उसकी कमियों में भी परिमार्जन करने की वो कोशिश करेगी, और बच्चे करेंगे। और फिर यही भाव अगर आप अपने प्रेमियों के साथ रखेंगे, तो वो जीवन में और सफल होंगे, उनको ये लगेगा कि नहीं ये हमारे साथ खड़े हैं। तो ये जो आश्वस्ति और आश्वासन है, बहुत शक्तिप्रद है, बहुत बहुत संबल देता है, इसकी बड़ी जरूरत है आज के समय में। मैं हूं ना, कल भी यही प्रचलन, कल ये बात आई, तो मैं हूं ना, तो ये जी, अगर जी। हो भगवान है ना, बस मैं हूं ना, बस इसी में सब कुछ, सब आना, सब कुछ। पर ऋषि और साहब बड़ी आजकल इनकम टैक्स फेसलेस हो गया है, फिर मैं हूं ना क्या होगा? हाँ मैं हूं ना, मेरा बिल्कुल। फेसलेस में क्या होगा? हाँ नहीं, हमारा तो रिटर्न हो गया ना, पूरा रिफंड आ गया ना आज। नहीं, वो वाली बात नहीं है ना, दूसरे बात कर रहा हूँ। चलिए साहब, कॉल को और कोई विषय? आदरणीय हमारे क्या कहते हैं वागेश जी। आनंद की अविरल गंगा बह रही है डॉक्टर साहब, आनंद आ रहा है। मैं तो इन्हीं बीच में आप एक्सक्यूज लेके मैंने जब कैमरा बंद किया था, वो क्योंकि मैडम का फोन आ रहा था कि अभी 6:24 हो गए हैं, जरा आप स्नान ध्यान कर लो, तो मैं अपना कार्यक्रम में स्नान ध्यान यज्ञ पवित्र जो बदलना होता है सर, वो मैं फटाफट करके आ गया। तो वो भी आवश्यक है, वो भी कर्म का एक आवश्यक अंग है, भक्ति का भी, भगवान का ही बताया हुआ सब कुछ है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं आपका ने अब नवा अध्याय शुरू किया है, तो क्योंकि पिछले अध्यायों में जो आप बताते रहे कि अभी भगवान ने घोषणा की कि सबके बीच में भक्ति सर्वोच्च है, लेकिन अब भक्ति से वो उन्होंने पहले सबको घेर घार के इकट्ठा कर लिया, बोले भक्तों सारे इकट्ठे रहो, भक्ति बहुत अच्छी है भक्ति। अब वो कह रहे हैं कि मैं सर्वोच्च हूँ, क्योंकि भक्ति का अंत भी मुझ में ही है। एग्जैक्टली। एक्चुअली कृष्ण की चेतना है, वो कृष्ण चेतना स्रोत है सभी चीज का, ज्ञान का भी, कर्म का भी, अच्छे से कर्मों का भी, भक्ति का भी। तो स्रोत की तरफ ये कृष्ण तो स्वयं प्रतीक है। वो उनका इस मनुष्य के रूप में मुझे जो जानते हैं कि मैं तन्मयी हो गया हूँ, तन मतलब शरीरधारी हो गया हूँ, ऐसा तो बस दिख रहा है ये। एग्जैक्टली सर, क्योंकि ना अब देखिए ना 9वें अध्याय में जब हम देख रहे हैं, तो वो अपने गौरव को भी प्रकट कर रहे हैं कि जो श्रद्धा, भक्ति और विस्मय से प्रेरित लगता है। क्योंकि गीता का जहां तक हम लोग देखते हैं, वो भाग्य कर्मों से बनता है,
और पिछले जन्मों के जो कर्म है, मतलब जो हमारे संचित कर्म है, उसी के हिसाब से आदमी, कहा जाता है कि अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब में पैदा है, कोई धनवान के पैदा होता है, कोई भक्तिवान के पैदा होता है, कोई निर्धन के पैदा होता है, या किसी दरिद्र के होता है, या चांडाल के होता है, जो भी कुछ है। क्योंकि गीता ये तो बिल्कुल एस्टेब्लिश कर देती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। जी दूसरी तरफ वो भी ये भी कहते हैं कि संपूर्ण जगत का धाता, मतलब जो धारण करने वाला या कर्मों के फल देने वाला, माता पिता, कुछ जानने योग्य, या ओंकार, या ऋग्वेद, या यजुर्वेद, सारे वेद, वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंगली मैं ही उसको सबको सम अप करता हूँ, कलेक्ट, और उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। साथ में वो अर्जुन को ये भी बताते हैं कि सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूँ, बारिश के रूप में मैं ही सब जगह का आच्छादन करता हूँ, या फिर उसे बरसाता हूँ, और अमृत भी मैं ही हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, सत्य भी हूँ, असत्य भी हूँ। और जो भी भक्त मुझे मेरा निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से जो भजते रहते हैं, जैसा कि आपने इसका समापन करा है योगक्षेमम की तरह, तो भगवान के रूप में भगवत स्वरूप की प्राप्ति योग है, और भगवान की प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा करना, या उन साधनों का ही क्षेम है। तो इसलिए यदि आप भगवान की भक्ति के करने के लिए साधनों के साथ उनको प्राप्त करते हैं, तो समझ लीजिए आप भगवान को भी प्राप्त कर रहे हैं। और ये चाहे यह वो भगवान का साधन हो या भक्ति हो, वो भी दोनों भगवान स्वयं ही देते हैं। तो अल्टीमेटली ये है कि आप एक बार कहते हैं ना, अपनी लौ तो भगवान के साथ जोड़ो, आप एक बार समर्पित तो हो जाओ भगवान के प्रति, उसके बाद देखो भगवान जो करेंगे वो सब भलाई करेंगे। और अब आज आपने 22 संभवतः 22वें श्लोक तक आपने आज समाप्त कर दिया है। अगले श्लोक में फिर मुलाकात होते हैं, और धीरे 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 चलते फिर एक दिन वो भी आएगा जब अपन सब लोग बैठ के आपके यहाँ भगवत भक्ति का आनंद लेंगे। बहुत बहुत आभार। वो हाफ सेंचुरी पे बैठेंगे सौभाग्य जी? जी हाफ सेंचुरी पे? हाँ, कोई बात नहीं सर, मैं तो डेट भी नहीं रखी, वो भी भगवत, जब भगवान की कृपा होगी तभी बैठ लेंगे। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय भागी स्वामी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुबोधे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार जुलाई 2022 अखंड ज्योति से है। देश माननीय गोपाल कृष्ण गोखले बाल्यकाल में बहुत गरीब थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा किसी प्रकार पूर्ण हो गई थी। जब कॉलेज की खर्चीली पढ़ाई का प्रश्न सामने आया तो गोखले चिंतित हो गए। तब उनकी भाभी ने अपने आभूषण बेचकर उनकी फीस भरी। उनके बड़े भाई गोविंद राव अपने 15 रुपए के मासिक वेतन में से 7 रुपए गोखले जी को बेच देते थे और शेष 8 रुपए से अपना खर्च चलाते थे। शिक्षा पूर्ण होने पर गोखले जी को 35 रुपए मासिक की नौकरी मिल गई। बड़े भाई के उपकार से उनका रोम रोम कृतज्ञ था, इसलिए वे 11 रुपए अपने पास रखकर 24 रुपए प्रति माह अपने भाई को भेज देते थे। जैसे आज आपके 24 पूरे हुए हैं तो 24 रुपए ही वो भेजते थे। उनके भाई ने ऐसा करने से बहुत मना किया तो वे बोले, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, वो भी बोले, भाई साहब ये रुपयों का बदला रुपयों से नहीं है। भाई साहब ये रुपयों का बदला रुपयों से नहीं है, बल्कि ममता का उत्तर श्रद्धा से है। बल्कि ममता का उत्तर श्रद्धा से है। ये सुनकर उनके बड़े भाई ने गले से लगा लिया, ममता का उत्तर श्रद्धा से है। ये बात बड़ी सोचने की है कि ममता का उत्तर श्रद्धा से। आइए 3 बार उनका चरण करते हैं। शांति शांति शांति।
प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा